a question which is asked by so many people and I have to answer this n number of times during the day. सबके दिमाग में एक सवाल रहता है कि IVF में एक्चुअल खर्चा कितना होगा, how would it be and whether they'll be able to afford it. So IVF involves creating life outside human body, which is the highest scientific miracle that actually happens on this earth and in fact in our labs. क्योंकि एक सेल से पूरा बच्चा क्रिएट किया जाता है, one from male, one from female partner. तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है एक प्रोसेस जिसमें कि अंडे बनाने की प्रोसेस, सेकेंड रहता है लैब की प्रोसेस और थर्ड रहता है इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द टीम. अब अगर हम बात करें अंडे बनाने का, तो अंडे बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसमें इंजेक्शंस होते हैं जिसका मुख्यतः खर्चा होता है और यह डिपेंड करता है कि लेडी की एज क्या है, कितने इंजेक्शन का डोज देना है, कितने दिनों तक देना है. कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, कुछ एग बनाने की ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होती है जिसको लगभग 1 महीने पहले से उसकी ताकत की दवाइयाँ शुरू होती हैं. इसके बाद अंडे निकाले जाते हैं स्पेशल नीडल के द्वारा, स्पर्म लिए जाते हैं और फिर लैब में दे दिए जाते हैं. तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है वो होता है लैब में, जिसमें कि नीडल्स, कैथेटर्स, पिपेट्स, मीडिया, कुछ कल्चर मीडिया होते हैं जिसमें पूरी एक क्रिएट किया जाता है लाइफ या एम्ब्रियोज, और इसके अलावा होता है पूरे लैब के इक्विपमेंट्स जिसमें माँ के पेट जैसा वातावरण बनाया जाता है. तो ये सब के एक अलग चार्ज रहते हैं. और तीसरा रहता है मुख्यतः चार्ज एक टीम का, जिसमें ना केवल डॉक्टर रहता है, उसके असिस्टेंट्स रहते हैं, टेक्नीशियन स्टाफ रहता है, इसके अलावा एनेस्थेटिस्ट रहता है जो आपको थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया देते हैं. इसके अलावा जो रहते हैं एक बहुत बड़ी टीम रहती है जो हर काम अपना करती है. तो इन सब चीज़ों का अगर हम खर्चा देखें तो लगभग औसतन एक IVF में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है इन सब चीज़ों का. अब हमें किस चीज़ से सावधान रहना चाहिए? हमें सावधान रहना चाहिए कोई भी हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई ऐसे चार्जेस जो आपको नहीं बताए गए हों. तो उसमें भी 2 भागों में होता है. कुछ ऐसे चार्जेस जो कि उसी समय उत्पन्न हुए हों, जिससे कि मान लीजिए स्पर्म्स नहीं मिल पा रहे हैं या आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसी समय हमको स्पर्म्स एक नीडल से रिट्रीव करना पड़ता है जिसको टीसा पीसा बोला जाता है. अगर ये प्रोसीजर होता है तो इसका एड ऑन चार्जेस रहते हैं 10-15 हज़ार के. अगर मान लीजिए आपके अंडे नहीं बनते हैं या नहीं मिल पाते हैं तो आपको एग डोनेशन का भी सजेस्ट कर सकते हैं, इसका खर्चा अलग रहता है. आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो कई सेंटर्स पे अगर मान लीजिए IVF की जगह ICSI करना हो या ब्लास्टोसिस्ट करना हो, यानी आपके एम्ब्रियो 5वें दिन तक ले जाने हो, या फिर आपकी लेज़र असिस्टेड हैचिंग करना हो, तो इनके चार्जेस करीब 50,000 तक बढ़ सकते हैं. पर एशियन इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो, मान लो ब्लास्टोसिस्ट डे 3 की जगह हमको 5वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना हो, या आपको लेज़र असिस्टेड हैचिंग करना हो क्योंकि आपकी इम्प्लांटेशन फेलियर है, या फिर मान लीजिए आपके केस में हमको और कोई प्रोसीजर हमको करना हो जैसे ICSI, ब्लास्टोसिस्ट, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, इन सब चीज़ों के एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हैं बिकॉज वी नो दैट यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और योर केस नीड्स दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. एक और एंटिटी रहती है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है. मान लीजिए आपके जो एम्ब्रियो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो उनको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना बेटर रहता है और वो आपके फ़ायदे के लिए होता है. तो इस केस में 30,000 रुपये का चार्जेस और बढ़ सकते हैं आपके केस में. तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समझना चाहिए, और आपको अपने जहाँ भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं सेंटर पे पूछना चाहिए. इन सब के अलावा कभी आपके केस में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जांच की ज़रूरत है, जैसे प्री जेनेटिक टेस्ट
या फिर PGT आपने सुना होगा जिसमें एम्ब्रियो की एक बायोप्सी होती है, उन सब चीज़ों का खर्चा बढ़ सकता है, पर वो डॉक्टर आपको अवश्य समझाएंगे आपके पूरे इलाज के पहले। तो आपको यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई मिडिल क्लास बिलोंग कर सकते हैं या कोई छोटी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपको ये सारी खर्चों का अगर पहले से अंदाज़ हो तो आपके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत इजी हो जाता है और इसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, जिसमें आपके चांसेस भी बेटर हो जाते हैं या इम्प्रूव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वी आर देयर to assist you in this baby journey. So please feel free to contact us anytime.